कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और यहाँ पे भी बिल्कुल सब ठीक ठाक है। तो फिर एक और वीडियो में करती हूँ आपका बहुत बहुत वेलकम। तो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, फुल वॉच करिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ पीले चावल। मैं दोपहर का खाना तैयार कर रही हूँ। तो मैंने ये सब कुछ काट के पहले ही रख लिया था। तो अब ये हमारे पीले चावल बन रहे हैं दोपहर के लिए। तो मैंने चावलों को भिगो दिया था। तो मैं जब सुबह जल्दी उठ जाती हूँ फिर भी काम जो नहीं ख़त्म नहीं होता, काम इतना हो जाता बहुत ज़्यादा। बच्चे तो सोते रहते हैं सुबह में, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। फिर मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। दूध गर्म करने के बाद बच्चों को दूध पिला के फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर मैं आयत के पापा को उठाती हूँ। तो वो उठ के नाश्ता करके वो बाहर चले जाते हैं अपने मतलब जहाँ उन्हें जाना होता। और मैं जो मेरा भाई है वो जाता, मैं उसको नाश्ता बना के देती हूँ। 2 पराठे बना देती हूँ उसको नाश्ते में, वो भी खा के चला जाता। और दिन में फिर मैं अकेली रह जाती हूँ तो बहुत काम होता, तो दिन में मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। तो जो नाश्ते के बाद फिर मैं खाने वाने में लग जाती हूँ। और फिर कपड़े होते हैं, बर्तन, ये सब धोती हूँ। तो हमारा जो है आज वो लंच में जो है हमारे, आज मैंने जल्दी की वजह से काम बहुत हो गया था तो मैंने पीले चावल बना लिए थे कि तायरी बोलते हैं जिसे गांव में, टमाटर डाल के आलू डाल के। तो मैंने फिर पीले चावल बना लिए थे कि जल्दी बन जाएंगे, काम बहुत हो गया था। मैं घर पे अकेली थी, आयत के पापा भी नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। तो मैंने जल्दी से पीले चावल बनाए और उसके बाद फिर वो आयत के पापा भी आ गए थे। आयत के पापा घर पे आ जाते हैं तो मुझे भी हेल्प मिल जाती है थोड़ी। वो भी मेरा हेल्प कर देते हैं, साथ दे देते हैं, क्योंकि वो बच्चों को संभाल लेते हैं, मैं काम में लगी हुई होती हूँ। तो वरना तो क्या कहूँ, बच्चे रोते रहते हैं, बच्चे रोते भी हैं जब मैं काम में लग जाती हूँ तो परेशान करते हैं। 2 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल है उनको संभालना। और फिर जब खाना वाने के बाद फिर थोड़ा काम होता, बर्तन वर्तनों का, वो धुलने के बाद मुझे फिर शाम का खाना तैयार करना होता। तो अगर दोपहर में सब्ज़ी बना लेते हैं तो शाम में सब्ज़ी तो वही चल जाती है, रोटी बनानी होती है। लेकिन शाम में भी कभी कभी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो खाना खाने के बाद फिर और काम बहुत हो जाते हैं, बच्चों को दूध पिलाना। फिर लेट सोते हैं रात को भी, क्योंकि टाइम बच्चों में कहाँ मिलता, बच्चे बहुत लेट सोते हैं। तो फिर रात को हमारा लेट ही होता सोना, और फिर सुबह को जल्दी होता उठना। तो नींद भी नहीं हो पाती पूरी, नींद भी मिलती नहीं, सोना मिलता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं तो दिन में भी नहीं सोने देते, दिन में भी सोना नहीं मिलता। एक जागता तो एक सोता, अब दोनों तो साथ सोते नहीं हैं। और दिन में काम बहुत होता, दिन का तो पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता दिन इतना बड़ा दिन है फिर भी दिन का पता नहीं चल पाता, क्योंकि काम में पता ही नहीं चलता। बच्चों में बहुत मुश्किल होता 2 बच्चों को संभालना और काम। तो फ्रेंड यही सब तो ये सब बताना था। एक औरत को बड़ा मुश्किल होता घर का चलाना, कैसा होता। अब मुझे तो अब पता चला शादी के बाद, पहले तो पता ही नहीं था कि कैसा होता घर को चलाना। तो फ्रेंड, आपको तो पता ही होगा, जो हाउस वाइफ होती है वो तो सभी के साथ ऐसे ही होता, क्योंकि काम में पता ही नहीं चलता कितना एकदम टाइम निकल जाता। और फिर 2 बच्चों को ऊपर से संभालना, छोटे छोटे बच्चे होते तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो क्योंकि साफ़ सफाई भी घर की डेली की तो होती नहीं है, वैसे झाड़ू पोछा तो रोज़ ही होता, लेकिन 8 दिन में वैसी सफाई होती है ऊपर से, और बेड शीटों की सब कुछ करना होता। तो क्योंकि मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो आयत के पापा को घर पे ही रोक लेती हूँ। जब मुझे ऐसा करना होता तो वो भी मेरी हेल्प करा देते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरी हेल्प कराते हैं हमेशा। और वो ज़्यादातर घर पे ही मेरी वजह से जल्दी आ जाते हैं, बीच बीच में भी आते रहते हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि अर्शी है, अकेली है। और फिर बच्चे जो हैं, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि रात में भी बहुत परेशान करते हैं, ऐसे सोते नहीं हैं, उनको जो नहीं बहुत टाइम लगता सुलाने में, भी बहुत टाइम में सोते हैं, वो ऐसे नहीं सोते। और फिर हमें तो सवेरा, मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि एक हाउस वाइफ को घर को चलाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक हाउस वाइफ ही समझ सकती है घर को चलाना कैसा कितना मुश्किल होता। जो फैमिली में रहते हैं तो फैमिली वाले भी देख लेते हैं
बच्चों को भी देख लेते हैं, वो थोड़ा थोड़ा काम भी सभी कर लेते हैं मिलजुल कर। अब वैसे जब अकेले रहते हैं तो खुद को ही देखना पड़ता है सब कुछ, तो बहुत फ़ायदे होते हैं फैमिली में रहने से। अब कपड़े सब कुछ काम, बच्चों को दूध पिलाना, साफ़ सफाई करनी, दो दो बच्चों को देखना, सब कुछ बड़ा मुश्किल होता है अकेले रहना। जब फैमिली में रहते हैं तो सभी मिलजुल कर करते हैं काम, तो कुछ भारी सा नहीं लगता। अकेले में तो बहुत मुश्किल हो जाता। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हौसला बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ जो है सब कुछ सही हो जाता है। वक्त आने पर सब सही हो जाता। कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, तो ये तो लगा रहता है सभी के साथ, और ये तो होता ही है ज़िंदगी में। तो ये देखिए हमारी खिचड़ी बन चुकी है, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, पीले मसाले वाले। वाह क्या बने हैं, टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसे बने हैं। ये देखिए कितने शानदार बने हैं। तो फ्रेंड्स हमारा खाना आ चुका है, अब हम खाना शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा टेस्ट कैसा है खाने का। देखते हैं फ्रेंड्स, आज बनाए हैं अर्श ने, क्या है ये? पीली तारी बनाई है आदर्श ने। और आए पूरी चाहिए हमारी बेटी के लिए। अब बेटे आपकी ठंडा हो रहा है, गर्म है। लो बेटे ये लो। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, घर पे रहने का मजा बहुत कुछ। ठीक है, कुछ बोलने वाला बहुत खाने मिलता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत जल्दी बनाई है, क्योंकि नमाज पढ़ी पहले, उसके बाद में बनाई। जुम्मा था, फिर नमाज नहीं होती बेटी। सही है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, घर पे रहने का मज़ा ना एक अलग ही है, क्योंकि एक तो घर का और अर्शी का यानी बेबी का हाथ पे बना हुआ खाना, और उसके साथ ही साथ टेस्टी का बना हुआ खाना, तो बहुत फ़ायदे हैं और नुकसान भी है। हाँ क्योंकि कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। बेटा सामने चढ़ जाओ। करते हैं ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।